नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राहुल गांधी इंदौर में दूषित पानी पीड़ितों से मिल रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर दौरे पर हैं। सबसे पहले वह बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे। यहां वे दूषित जल से पीड़ित मरीजों से मिले। इसके बाद दूषित जल से प्रभावित भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे हैं। यहां वे पैदल ही गए। गीताबाई के परिवार से मिलकर वे जीवनलाल के घर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वे पीड़ित परिवारों को 1 लाख और एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार 50,000 का चेक देंगे। पतंगबाजी पर लग सकती है रोक। चाइनीज मांझे को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। प्रतिबंधित नायलॉन थ्रेड चाइनीज मांझा शुक्रवार को अदालत में वकीलों ने पेश कर दिया। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने मांझा हाथ में लिया। पेंसिल पर इस्तेमाल किया तो पेंसिल कट गई। जजेस ने कहा कि पेंसिल कितनी मजबूत होती है, वो इस मांझे से कट गई। इस पर रोक जरूरी है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की, यदि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमें पतंगबाजी पर ही रोक लगानी पड़ सकती है। महापौर ने पानी पीकर शुरू करवाई शुद्ध पानी की सप्लाई। भागीरथपुरा क्षेत्र में 15 दिन बाद नर्मदा जल की आपूर्ति फिर शुरू कर दी गई। क्षेत्र के लगभग 30% हिस्से में सप्लाई बहाल की गई है। इससे पहले पानी की गुणवत्ता की जांच कराई गई। रिपोर्ट मानकों के अनुरूप आने के बाद ही सप्लाई शुरू करने का निर्णय लिया गया। सप्लाई शुरू होते ही पानी की इंस्टेंट टेस्टिंग की गई। इधर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। वे यहाँ पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किया जारी। मध्य प्रदेश बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साल 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए केवल एप्लीकेशन नंबर की जरूरत होगी। लाडली बहना योजना से कट गए 5 लाख से अधिक नाम। मध्य प्रदेश सरकार की सुपरहिट योजनाओं में शुमार लाडली बहना योजना से तकरीबन 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। इसी बीच 2.5 साल में लाडली बहना योजना से 5,70,000 से अधिक महिलाओं के नाम योजना से हटाए जा चुके हैं। इस योजना में कुल 1.25 करोड़ महिलाएं रह गई हैं। रतलाम में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन व पुलिस पर पथराव। रतलाम में गिट्टी खदान की जमीन नपति कर कब्जा दिलाने पहुंचे प्रशासन। खनिज विभाग व पुलिस दल पर अतिक्रमण करने वालों ने पथराव कर दिया। कुछ ने गोफन चलाकर भी पत्थर मारे। पथराव में एक टीआई की गाड़ी के कांच फूट गए। एक कांस्टेबल व पटवारी को चोट लगी है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का होगा ऑडिट। एमपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ का इस साल ऑडिट होगा। करीब 2 साल पहले शुरू की गई इस योजना में अभी तक कुल 9.36 लाख युवाओं ने पंजीयन करवाया है, जिसमें से महज 3% को ही ज्वाइन करवाया जा सका है। भोजशाला में बसंत पंचमी से पहले नमाजियों की संख्या बढ़ी। धार की भोजशाला में शुक्रवार को नमाज अदा की गई। आगामी बसंत पंचमी को देखते हुए इस बार बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के नमाजी भोजशाला पहुंचे। अगले शुक्रवार को बसंत पंचमी है, जिस दिन भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों होनी है। इसी कारण आज सामान्य शुक्रवार की तुलना में अधिक नमाजी उपस्थित थे। इनमें धार शहर के अलावा बाहर से आए लोग भी शामिल थे। सरकार को भेजा नए भत्ते का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए खुशी की खबर है। उन्हें जल्द ही एक और भत्ता मिल सकता है। नए भत्ते का लाभ प्रदेश के पुलिस विभाग के अमले को मिलेगा। इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कैलाश मकवाना ने सीएम मोहन यादव से इसकी जल्द मंजूरी की मांग की। भोपाल में एमपी आईपीएस सर्विस मीट 2026 के शुभारंभ अवसर पर डीजीपी ने प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन अलाउंस की जरूरत जताई। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में यह भत्ता दिया जा रहा है। एमपी में फिर लिया जाएगा 1,530 करोड़ का लोन। इंदौर नगर निगम मुख्यालय में मेयर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में एक एमआईसी की बैठक हुई। भार्गव ने बताया कि 33 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के पहले चरण में लगभग 8,000 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए डीपीआर को सरकार को भेजने, 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों, पानी की सप्लाई और सीवरेज कार्यों के लिए 1,500
530 करोड़ रुपए का लोन लेने, 5 करोड़ रुपए की लागत से लिम्बोदी तालाब के विकास और नवीनीकरण और मेयर पास योजना के तहत छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को बस पास पर दी गई छूट की भरपाई के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी। हज पर जाने वालों के लिए बड़ी खबर। हज यात्रा पर जाने के लिए चयनित कुछ यात्री सेहत के आधार पर बाहर भी हो सकते हैं। यह स्थिति तब बनेगी जब कोई यात्री निर्धारित स्वास्थ्य मानकों पर खरा नहीं उतरेगा। सेंट्रल हज कमेटी ने हज यात्रियों की सेहत की दोबारा जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए नए और सख्त मापदंड तय किए गए हैं, जिनमें शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी अनिवार्य किया गया है। हज यात्रा अप्रैल और मई माह में शुरू होगी। एमपी में शुरू होगा 165 करोड़ का प्रोजेक्ट। छतरपुर शहर के तालाबों को स्वच्छ और साफ रखने के लिए वर्ष 2022 में स्वीकृत सीवर प्रोजेक्ट बीते 4 साल से अटका हुआ था। तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों के कारण काम समय पर शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब नगर पालिका छतरपुर और मुंबई की कंपनी RNB इंफ्रा के बीच अनुबंध होने के बाद परियोजना को नई दिशा मिली है। ठेकेदार के कर्मचारियों ने नारायणपुरा रोड से अंतिम सर्वे शुरू कर दिया है, जिसे 90 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विधायक के AMLA फंड को लेकर बड़ा खुलासा। राजनीति में अक्सर यह माना जाता है कि व्यक्ति जिस पृष्ठभूमि से आता है उसकी झलक उसके निर्णयों में दिखाई देती है, लेकिन गुना विधायक पन्नालाल शाक्य का रिपोर्ट कार्ड इस धारणा के बिल्कुल उलट कहानी बयां कर रहा है। जीवन का लंबा समय शिक्षक के रूप में बिताने वाले विधायक शाक्य ने अपनी विकास निधि से शिक्षा को ही पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। 2025 से 26 के लिए आवंटित 2.5 करोड़ रुपए की निधि में से उन्होंने अपने क्षेत्र के किसी भी स्कूल भवन या अतिरिक्त कक्ष के लिए एक ढेला तक खर्च नहीं किया। बेबी शॉवर, बैचलर और आफ्टर पार्टी पर लगा बैन। मध्य प्रदेश में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर बढ़ते अघोषित प्रहार को लेकर अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा ने बड़ा फैसला लिया है। महासभा ने बेबी शॉवर, बैचलर और आफ्टर पार्टी जैसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ग्वालियर में हुई महासभा का मानना है कि इस तरह के आयोजन पारिवारिक संस्कारों को कमजोर कर रहे हैं। महासभा ने समाज में विवाह की बढ़ती उम्र पर चिंता जताते हुए युवाओं को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया है। MP में बनेगा आधुनिक सैटेलाइट स्टेशन। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की बढ़ रही भीड़ का बोझ हल्का किया जाएगा। इसके लिए बिरला नगर रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर तैयार करने की पहल शुरू हो रही है। इसके अलावा सिथौली और बिरला नगर के रेलवे स्टेशन का विकास का प्रस्ताव भी रेल मुख्यालय को भेजा गया है। ग्रीन फील्ड से लेकर वेस्टर्न बाईपास तक बिछेगा सड़कों का जाल। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को विदिशा आएंगे। वे CM मोहन यादव के साथ सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। बरईपुरा स्थित कृषि मंडी में मुख्य कार्यक्रम में 4400 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास होगा। MP में 5 अधिकारियों पर FIR। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा राशि में गबन किया गया है। मामले में शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मिली। इस पर जबलपुर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने गबन करने वाले 5 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते FIR दर्ज की है। स्कूल संचालकों पर भी गबन मामले में केस दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अधिकारियों के अनुसार आरोपियों ने 628 छात्रों के नाम पर 26.50 लाख रुपए का हेरफेर किया। MP की इस विधानसभा में बनी 250 सड़कें समग्र विकास के लिए सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सड़कों से न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जाया जा सकता है, बल्कि व्यापारिक गतिविधियां भी इससे जुड़ी हैं। खेती, किसानी, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को भी अच्छी सड़कों से नई गति मिलती है। विकास में सड़क के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की एक विधानसभा में ऐसा नेटवर्क स्थापित किया गया कि पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल गई। यहाँ करीब 250 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इतना ही नहीं, नई चिकनी सपाट रोड बनाने यह क्रम बदस्तूर जारी है। 1100 पदों पर निकली भर्तियां। मध्य प्रदेश के रहने वालों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में 1100 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन सभी पदों के लिए इसी साल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें केवल मध्य प्रदेश के निवासियों को ही मौका मिलेगा।
एमपी को 8 राष्ट्रीय राजमार्गों की बड़ी सौगात। एमपी को 8 राष्ट्रीय राजमार्गों की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इन प्रोजेक्ट का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 17 जनवरी का दिन प्रदेश के लिए सौगात भरा होगा। इस दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विदिशा जिले में आयोजित कार्यक्रम में 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित और प्रस्तावित राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्मदापुरम के माखन नगर से लाडली बहना योजना की हितग्राहियों के खाते में 1,836 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। साथ ही 29 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 90 करोड़ की राशि भी ट्रांसफर की। 10,000 किसानों को होगा फायदा। एमपी के राजगढ़ जिले में वृहद सिंचाई परियोजना मोहनपुरा कुंडालिया का और विस्तार होने वाला है। परियोजना से अछूते रहे सारंगपुर ब्लॉक के 26 गांवों की 11,040 हेक्टेयर जमीन सिंचित होने लगेगी। इसके लिए तैयार योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। मंजूरी के साथ ही परियोजना के विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। आगामी दिनों में इसका काम शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी देंगे 4,400 करोड़ की सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एमपी को 4,400 करोड़ रुपए की सड़कों की सौगात देंगे। गडकरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में प्रस्तावित 8 राष्ट्रीय राजमार्गों के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए विदिशा आकर यह सौगात देंगे। मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि 17 जनवरी का दिन मध्य प्रदेश के लिए सौगात भरा होगा। मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि 181 किलोमीटर लंबी ये परियोजनाएं मध्य भारत एवं बुंदेलखंड क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती देंगी। बरदहा घाटी पर अब 10 नहीं सिर्फ 3 मोड़ होंगे। रीवा की बरदहा घाटी से गुजरने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब घाटी का सफर पहले की तरह 10 खतरनाक मोड़ों से नहीं बल्कि सिर्फ 3 मोड़ों में पूरा होगा। 311.62 करोड़ रुपए की लागत से बरदहा घाटी सड़क का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण किया जाएगा। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से किया इनकार। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जमीन विवाद से जुड़े एक आपराधिक मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के तत्व दर्शाते हैं, इसलिए इस स्तर पर न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है और मामले का ट्रायल जारी रहेगा। जबलपुर में परिवहन विभाग ने की यात्री वाहनों की जांच। जबलपुर में यात्री सुरक्षा और सुगम परिवहन के तहत अभियान चलाकर शुक्रवार को यात्री वाहनों के फिटनेस की जांच की गई। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर मैदान में उतरे विभाग के कर्मचारियों ने 40 वाहनों की जांच की, जिसमें से 12 वाहनों में कमियां पाई गयी। इन वाहनों के फिटनेस निरस्त किए गए हैं। मुरैना सदर बाजार में जेसीबी से डिवाइडर तोड़े। मुरैना नगर निगम ने शुक्रवार की रात सदर बाजार में जेसीबी लगाकर डिवाइडर तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया। नगर निगम का उद्देश्य बाजार का चौड़ीकरण करना और सौंदर्यीकरण कर उसे नया रूप देना है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को एक ठेला लगाने को लेकर बड़े व्यापारियों और हाथ ठेला व्यापारियों के बीच विवाद हो गया था। इसके विरोध में बाजार के कुछ व्यापारी धरने पर बैठ गए और बाजार बंद कर दिया। मऊगंज धान खरीदी केंद्र पर अवैध वसूली का आरोप। मऊगंज जिले के ढेरा धान खरीदी केंद्र पर कथित अनियमितताओं को लेकर किसानों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। किसानों ने प्रशासन से लिखित शिकायत में अवैध वसूली और बाहरी धान की खरीदी का आरोप लगाया है। जिलों में परिवहन सेवा प्रबंधन के लिए सौंपे अधिकार। प्रदेश में लोक परिवहन सेवा शुरू करने के पहले राज्य सरकार ने जिलों में परिवहन सेवा प्रबंधन के लिए अधिकार सौंपे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के लिए परिवहन विभाग द्वारा एक नई कंपनी के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं बाकी संभागों के लिए 6 कंपनियों के अलग अलग क्षेत्र के आधार पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोपाल में गोमांस मुद्दे पर घिरी शहर सरकार। भोपाल के जिंसी स्थित आधुनिक स्लॉटर हाउस से निकले मीट में गोमांस के मुद्दे पर शहर सरकार अपनों से ही घिर गई है। स्लॉटर हाउस शुरू करने और जिम्मेदारों की भूमिका पर सांसद आलोक शर्मा ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। वहीं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खास समर्थक और शहर सरकार में ही मंत्री MIC मेंबर जगदीश यादव ने जिम्मेदारों को निशाने पर लिया है। किसानों के 8 लाख के टमाटर
टमाटर खरीदे, रुपए दिए बिना फरार। शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना क्षेत्र के ग्राम शंकरपुर में टमाटर खरीद बिक्री के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान न करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि आरोपी व्यापारी फरार बताया जा रहा है। MIC में इंदौर के लिए बड़े फैसले। इंदौर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल MIC बैठक में एक साथ ऐसे फैसले लिए गए जो आने वाले वर्षों में शहर की तस्वीर बदलने वाले हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1530 करोड़ रुपए का लोन, 8000 प्रधानमंत्री आवास, 60 करोड़ से अधिक के विकास कार्य, सड़क, सीवरेज, जल प्रदाय, सौंदर्यीकरण और विज्ञापन नीति से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। MP महाराष्ट्र में रेत के अवैध कारोबार पर ईडी का एक्शन। अवैध रेत खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मामले में महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों के अलावा मध्य प्रदेश के बैतूल के 2 युवकों के ठिकानों पर कार्यवाही की गई है और 38.43 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। गुना में 850 किलो अमानक पॉलीथीन जब्त। गुना नगर पालिका ने अमानक पॉलीथीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में बिक्री के लिए लाई गई करीब 850 किलो अमानक पॉलीथीन जब्त की है। साथ ही संबंधित विक्रेता पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नगर पालिका परिषद की प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंजूषा खत्री, स्वास्थ्य अधिकारी शिवराज सिंह सिकरवार, सैनिटरी इंस्पेक्टर विवेक श्रीवास्तव और स्टाफ द्वारा यह कार्रवाई की गई। प्रदेश के 9 जिलों में शीतलहर और 10 में कोहरे का अलर्ट। प्रदेश में मौसम इन दिनों 2 अलग अलग रंग दिखा रहा है। दिन में तेज धूप लोगों को गर्मी का एहसास करा रही है, जबकि शाम ढलते ही ठंडक फिर लौट आती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आसमान पूरी तरह साफ होने के कारण सूरज की किरणें सीधे आ रही हैं। इसी वजह से दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उत्तरी हवाओं के असर से रातें अब भी सर्द बनी हुई हैं। रतलाम जिले में ड्रग्स तस्करों पर जारी है एक्शन। मध्य प्रदेश के रतलाम में शुक्रवार को MAD ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बीती रात पुलिस ने रतलाम जिले के रिंगनोद और आलोट में MAD ड्रग्स तस्करों पर कार्रवाई की। आलोट में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार से 200 ग्राम MD ड्रग्स के साथ एक अन्य युवका को पकड़ा गया है। वहीं रिंगनोद में 200 ग्राम MAD ड्रग्स को जब्त कर 2 लोगों को दबोचा गया है। सिंगरौली में 33,000 की अवैध शराब जब्त। सिंगरौली की सरई थाना अंतर्गत पुलिस चौकी तिनगुड़ी ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने शुक्रवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान लगभग 33,600 रुपए की अवैध शराब और 5 लाख रुपए कीमत की एक बोलेरो वाहन जब्त की। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पन्ना में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री गिरफ्तार। पन्ना जिले में आदिवासी महिलाओं की पैतृक जमीन धोखाधड़ी से हड़पने के आरोप में पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रीकांत उर्फ पप्पू दीक्षित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में फर्जी भाई बनाकर करोड़ों की जमीन अपने नाम कराने का खुलासा हुआ है। खंडवा इंदौर मार्ग पर 7 दिन भारी वाहनों की एंट्री बंद। नर्मदा जयंती पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने खंडवा इंदौर मार्ग पर भारी वाहनों के संचालन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 19 जनवरी की सुबह 6 बजे से 25 जनवरी की रात 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा। बिजली सप्लाई का समय बदलने पर किसानों का धरना प्रदर्शन। आगर मालवा के गुराड़ी बंगला क्षेत्र में सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति के समय में बदलाव को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कंपनी ने सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति का समय बदलकर सुबह 6 बजे कर दिया था, जिससे किसानों को खेतों में सिंचाई कार्य में परेशानी हो रही थी। अशोकनगर कलेक्टर के निरीक्षण में गैर हाजिर पटवारी सस्पेंड। अशोकनगर जिले की शाडौरा तहसील के ग्राम जिला में कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाई गयी पटवारी अरुणा कलावत को निलंबित कर दिया गया है। SDM शुभ्रता त्रिपाठी ने शुक्रवार को पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया।
एमपी में सीएम मोहन यादव की पंचायत सचिवों को बड़ी सौगातें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में हुए प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन के दौरान सीएम मोहन यादव ने पंचायत सचिवों को बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम ने पंचायत सचिवों के लिए सरकार का खजाना खोलते हुए उन्हें 7वें वेतनमान के तहत सैलरी दिए जाने के साथ ही रिटायरमेंट में आयु सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। जैसे ही सीएम ने पंचायत सचिवों को ये सौगातें दी, वैसे ही पूरा आयोजन स्थल तालियों की गड़गड़ाहट और सीएम मोहन यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। महाराष्ट्र 29 नगर निगमों में 17 पर अकेले बीजेपी का कब्जा। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की। कुल 29 नगर निगमों में से 17 पर अकेले भाजपा का कब्जा हो गया है, यानी इन निगमों में मेयर बनाने जा रही है। वहीं उसके नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 8 निगमों में जीत हासिल की। इस तरह भाजपा गठबंधन को 25 नगर निगमों में जीत दर्ज हुई है। सांसद चंद्रशेखर का करीबी एमडी ड्रग फैक्ट्री का मालिक दिलावर पठान रतलाम जिले में पकड़ी गई एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सामने आया है कि दिलावर खान यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर का करीबी है। वह कई बार उनके घर पर मिलने पहुंचा है। वह सांसद की पार्टी का सदस्य है। एमपीपीएससी ने 1832 पदों पर निकाली बम्पर भर्ती। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 1832 डॉक्टर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। आयोग ने इन पदों के लिए 3925 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया है। इंटरव्यू की प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।